हेलो पेरेंट्स, दिस इज सना। वेलकम टू माय चैनल होम स्कूलीफाई। अच्छा, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल सिंपल है बट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोगों की साइड से काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम आपकी जो बेटी है जो होम स्कूलिंग करी है उसे आपने कौन सी ऑनलाइन स्कूल में एडमिशन करवाया है। लास्ट टाइम ही अभी आई थिंक 2 डेज़ पहले ही मुझे एक व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया कि मैम आपने जो ऑनलाइन स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन करवाया होम स्कूलिंग करवाने के लिए, तो उसका हमें मतलब नाम बताइए, तो वहाँ पर हम अपने बच्चे को एनरोल करवाएं। तो यहाँ पर ये पेरेंट्स कंफ्यूज हैं कि होम स्कूलिंग करवाने के लिए जो है हमें ऑनलाइन स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ता है। तो आज का टॉपिक मैंने लिया है कि एक्चुअली जो होम स्कूलिंग है वो है क्या, और होम स्कूलिंग एंड ऑनलाइन जो स्कूलिंग होती है उसमें फ़र्क क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज़ होम स्कूलिंग। तो होम एंड स्कूलिंग, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। एंड होम का मतलब घर, स्कूलिंग मतलब पढ़ाना, उसे स्कूलिंग करना। तो यहाँ पर हमें बच्चों को खुद पढ़ाना होता है, होम स्कूलिंग करनी होती है, घर पर पढ़ाना होता है। जैसे हमें कौन से सिलेबस को पढ़ाना है, कौन सा करिकुलम चूज करना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है। यहाँ पर कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता, किसी स्कूल में लॉग इन नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता। पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है कि हमें कब कैसे करना है। सेकेंड पॉइंट है व्हाट इज ऑनलाइन स्कूलिंग। तो ऑनलाइन स्कूलिंग को मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में आप लोगों को बता रही हूँ कि ऑनलाइन स्कूलिंग जो स्कूल होती है, ऑनलाइन मतलब स्कूल का डिजिटल फॉर्म है ऑनलाइन स्कूलिंग। जैसे कोविड में आप लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि कोविड जब आया था तो जितने भी हमारे फिजिकल स्कूल थे तो वो लोग अपनी लाइव क्लास या जो भी ऑनलाइन क्लासेस लेते थे तो ऑनलाइन फॉर्म में, मतलब डिजिटल फॉर्म में। तो उसी को आप लोग ले लो कि एक स्कूल, रजिस्टर्ड स्कूल होती है, एक स्कूल चलाई जाती है ऑनलाइन फॉर्म में, मतलब डिजिटल फॉर्म में, वो स्कूल ही होती है। वहाँ पर सारे टीचर्स होते हैं पढ़ाने वाले, सारे स्टाफ होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है। बट उसका पूरा फॉर्म जो होता है वो पूरा डिजिटल फॉर्म होता है। ठीक है, वहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने ऑनलाइन स्कूलिंग में डाल दिया, तो नहीं, ये ऑनलाइन स्कूलिंग जो है होम स्कूलिंग नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऑनलाइन स्कूल में एडमिशन करवा कर आप होम स्कूलिंग करवा लोगे, तो नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑनलाइन स्कूल जो है एक डिफरेंट थिंग है एंड जो होम स्कूलिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। तो आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते। अभी आई थिंक 1 मंथ पहले की बात है, एक सब्सक्राइबर थी और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि वो गल्फ से थी और उन्होंने मुझे बताया था कि मैं नेशनलिटी इंडियन थी एंड वो गल्फ में रहता है। तो उनका ये था कि मैम मुझे वहाँ का एजुकेशन नहीं पसंद है, उनका टीचिंग स्टाइल, तो मुझे होम स्कूलिंग करवानी है। और जब उन्होंने मुझसे बात की और मैंने उनको काफ़ी डिटेल्स बताई, उन्होंने 2-3 दिन के बाद मुझे एक लिंक भेजा, एक स्कूल का, ऑनलाइन स्कूल थी वो, और उन्होंने बोला कि ये ऑनलाइन स्कूल का लिंक है और मुझे आप बताएं कि ये ऑनलाइन स्कूल कैसी होगी मेरे बच्चों के लिए। तो डियर, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप होम स्कूलिंग करवा रहे हो तो आप ऑनलाइन स्कूल क्यों करवा रहे हो। मतलब आप लोग अभी भी कन्फ्यूज़ हो कि आपको करना क्या है। पहले आप लोग अपना पूरा डाउट क्लियर करो। मैं हमेशा हर पेरेंट को बोलती हूँ, अगर आपके पास 0.0001% भी अगर आपको डाउट है होम स्कूलिंग में, तो आप होम स्कूलिंग मत करवाइए। आप अपनी स्कूलिंग करवाइए, या फिर वो फिजिकल स्कूल हो या तो वो डिजिटल फॉर्म में ऑनलाइन स्कूलिंग हो, आप वो करवाइए। बिकॉज होम स्कूलिंग जो है वो हर किसी की बस की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर कोई नहीं कर सकता। अगर आप लोग बिल्कुल श्योर हैं कि हमें होम स्कूलिंग करवानी है, आपको 0.0001% भी डाउट नहीं है, तो बेशक आप होम स्कूलिंग करवाइए। बट अगर थोड़ा भी डाउट है तो आप होम स्कूलिंग में नहीं जाइए, ये वीडियो आपके लिए एक्चुअली नहीं है। ठीक है, तो आगे ये कंटिन्यू करते हैं कि पेरेंट्स कंफ्यूज हैं कि उन्हें ऑनलाइन स्कूलिंग करनी है या होम स्कूलिंग करनी है। अगर आप होम स्कूलिंग के लिए श्योर हो तो आप ऑनलाइन स्कूलिंग क्यों कर रहे हो। मतलब आप होम स्कूलिंग की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमें ऑनलाइन स्कूलिंग में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है। तो ऑनलाइन स्कूलिंग भी तो वही हो गई ना, जो हमारे जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं, जो हमारे फिजिकल स्कूल्स हैं, वो भी वही हो गया। बस ये है कि आपका बच्चा घर में बैठकर पढ़ेगा, वहाँ पर भी वही है कि भाई 10, 11, 12 सब्जेक्ट्स हैं, वो उसे बिल्कुल कंपलसरी पढ़ना है और वहाँ पर वो चीज़ों को चूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ऑनलाइन स्कूलिंग का मैंने आप लोग को बता दिया कि ऑनलाइन स्कूलिंग ट्रेडिशनल स्कूल की तरह है, बट फ़र्क ये है कि वो डिजिटल फॉर्म में है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ होम स्कूलिंग क्या हैं।
यस, होम स्कूलिंग बिल्कुल सिंपल नहीं होती। अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो आपको उसकी पूरे रूट तक जाना पड़ेगा। उसकी एक एक चीज़, जो एक छोटी से छोटी चीज़ होती है, वो आपको पता होना ज़रूरी है, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती है। अगर आप यूट्यूब पर भी देखोगे तो काफ़ी वीडियोज़ हैं होम स्कूलिंग के लिए, लेकिन जो रूट की बात है वो हर कोई नहीं करता। बस नॉर्मल सी बात होती है, बस एक मीटअप होता है, पॉडकास्ट होता है बस, लेकिन रूट की बात कोई नहीं करता। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि यस, होम स्कूलिंग के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो होता है होम स्कूलिंग का, वो होता है स्ट्रक्चर्ड होम स्कूलिंग। यस, स्ट्रक्चर्ड होम स्कूलिंग जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में फॉलो करनी होती है। अगर मुझे कुछ भी पढ़ाना है तो मुझे उसका पूरा प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। बिल्कुल उसका जो मुझे सिलेबस मैं चूज़ कर रही हूँ, जो मैं करिकुलम चूज़ कर रही हूँ, उसको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे असेसमेंट लेना पड़ेगा टाइम टू टाइम, मुझे बच्चे का इवैल्यूएशन लेना पड़ेगा, मुझे हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि मैं जो होम स्कूलिंग करती हूँ उसका हर एक चीज़ मैं स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान करती हूँ। सो यस, आई एम फॉलोइंग स्ट्रक्चर्ड होम स्कूलिंग। ठीक है, जो सेकेंड पॉइंट होता है होम स्कूलिंग का, वो होता है अनस्कूलिंग। यस, जो अनस्कूलिंग होती है वो होम स्कूलिंग का एक पार्ट है, वो एक टाइप है। तो अनस्कूलिंग जो होती है वो ऐसी होती है जहाँ पर आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, आप उसे घर में भी नहीं पढ़ाते, बट वो पढ़ता है, उसे प्रैक्टिकल वे में हमें पढ़ाना होता है। पढ़ाना मतलब इन द सेंस ये नहीं है कि आपको बुक से पढ़ाना होता है, बिकॉज अगर हम आज के ज़माने में कंपेयर करें और जो पुराना ज़माना था उस ज़माने में कंपेयर करें तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने मिलता है। ठीक है, अभी ये नहीं है कि अगर आज हम लोग 6G और 10G में जी रहे हैं इसका मतलब हम एजुकेटेड हैं, नहीं। पहले के लोग भी, जो पहले ज़माने में जो लोग हुआ करते थे, जब स्कूलिंग सिस्टम नहीं था, ये तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद स्कूलिंग सिस्टम पूरा बना हुआ है, बट उसके पहले भी लोग एजुकेटेड होते थे। यस, तो जब स्कूल तो नहीं होती थी ना, तो उन्हें एजुकेशन कहाँ से मिलता था? तो उन्हें एजुकेशन मिलता था अनस्कूलिंग से, प्रैक्टिकल वे में। अभी अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। आप इजिप्ट का एग्जांपल ले लो, इजिप्ट में जो पिरामिड है, वहाँ की जो मैथमेटिकल पैटर्न्स हैं, उनका जो कैलकुलेशन है इतना परफेक्ट क्यों है? इंडस वैली की बात ले लो, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं पूरी दुनिया में। जब ज़मीनों वगैरह से जो भी शिप्स वगैरह पुराने जो मिलते हैं, जो प्लेन्स वगैरह मिलते हैं, तो वो इतने परफेक्ट, उनका कैलकुलेशन कैसे होता? तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो इलिटरेट थे, नहीं, वो भी एजुकेटेड थे, बट वो उनका वे अलग था और उनका वे बेस्ट था। आज इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आज उस वे में हम नहीं कर सकते। अगर आप पुरानी जो जैसे ताजमहल का एग्जाम्पल ले लो, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो आज भी इतना उसका जो क्वालिटी है वो इतना बेस्ट कैसे है? अगर आज कुछ ब्रिज बना लिया जाता है तो वो 1 महीने 2 महीने में तो ऐसे ही गिर जाता है, तो वो क्वालिटी तो नहीं मिलती। तो कुछ ना कुछ तो एक माइनस पॉइंट है हमारी टेक्नोलॉजी का और आज की सिस्टम का। तो दोनों चीज़ों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं अनस्कूलिंग की बात करूँ तो अनस्कूलिंग ये नहीं है कि हमें बच्चे को नहीं पढ़ाना, उसे जाहिल बनाकर रखना है, नहीं। हम उसे पढ़ाएंगे, बट उसे प्रैक्टिकल वे में पढ़ाएंगे, उसे बुक से नहीं पढ़ाएंगे, उसे लाइफ की जो रियलिटी है वो पढ़ाएंगे। तो अनस्कूलिंग में ये होता है कि बच्चे के जो उसका इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से हमें उसकी एक्टिविटी बेस पर उसे टीचिंग करनी होती है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में अपनी बेटी के साथ की हुई है। यस, मैंने अनस्कूलिंग भी की हुई है, उसे एटलीस्ट आई थिंक मेरा अंदाज़ा है मैंने 6-6.5 साल तक उसे अनस्कूल किया है। ठीक है, अनस्कूलिंग की है उसकी। उसके बाद मैंने फिर स्ट्रक्चर्ड होम स्कूलिंग उसे कराना स्टार्ट किया। अच्छा, थर्ड पॉइंट होता है, जो थर्ड टाइप होता है होम स्कूलिंग का, वो होता है एक्लेक्टिक मेथड। एक्लेक्टिक होम स्कूलिंग मतलब स्ट्रक्चर्ड होम स्कूलिंग एंड अनस्कूलिंग का मिक्सचर होता है एक्लेक्टिक होम स्कूलिंग, जो कि मैं फॉलो कर रही हूँ। मैं थर्ड जो टाइप है वो फॉलो कर रही हूँ, बिकॉज आज भी काफ़ी ऐसा टाइम आता है जब मैं अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ कि सैटरडे संडे तो मैं उसे नहीं पढ़ाती, एंड बिटवीन मंडे टू फ्राइडे काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो कभी कभी नहीं पढ़ना चाहती। तो उस टाइम मैं अनस्कूलिंग को फॉलो करती हूँ, उस मेथड को फॉलो करती हूँ, उस टाइप को फॉलो करती हूँ, और कुछ एक्टिविटी को लेकर मैं उस चीज़ को पढ़ा देती हूँ जो कि मुझे पढ़ाना है। तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं बच्चे को। हम जो भी उसे टीचिंग हमें करनी है तो हम अपने वे में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। कभी कभी कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम जो मेरी बेटी है वो 2 इयर्स की है,
तो मैं अभी से सीख रहा हूँ, सब कुछ मैं सर्च कर रहा हूँ, तो यस ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आप अभी से अगर सर्च कर रहे हैं तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे क्या क्या करना है। आपको मेथड 2 लेना है पहले, अनस्कूलिंग करना है या नहीं, या बिल्कुल स्टार्ट से आपको स्ट्रक्चर्ड होम स्कूलिंग फॉलो करनी है, या आपको एक्लेक्टिक मेथड लेना है। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप मैंने बता दिए कि टोटल 3 टाइप्स होते हैं। उस हिसाब से आप अपने बच्चे की स्किल्स, आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, और एक बात, मुझे आई थिंक अभी 3-4 दिन पहले एक व्हाट्सएप पे एक और डीएम आया कि उनकी जो बेटी है उन्हें ऑटिज़म है। तो यस, जो डिसेबल बच्चा है ना, उनका जो स्पेशल चाइल्ड है, उनके लिए होम स्कूलिंग बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाना पसंद करूँगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं ले लेती हूँ, जो कॉमन मिथ्स होती हैं पेरेंट्स में। वो फर्स्ट जो मिथ है वो पेरेंट्स की ये है कि ठीक है मैम, हमने होम स्कूलिंग चूज़ कर लिया, तो हम जो होम स्कूलिंग में जो पढ़ाएंगे वो यूट्यूब से दिखाकर पढ़ा देंगे। सो नहीं डियर, आप यूट्यूब से दिखाकर अपने बच्चों को पढ़ा के होम स्कूलिंग नहीं करवा सकते। आपको खुद पढ़ाना होगा। अगर आप नहीं पढ़ा सकते तो आप टीचर्स हायर कर सकते हैं, बट वो कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना होगा। अगर आप यूट्यूब से पढ़ाकर ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप स्कूल भेज दीजिए, लेकिन जो होम स्कूलिंग का जो एक मीनिंग है वो एक अलग कंसेप्ट है, तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना होगा। क्योंकि जब हम होम स्कूलिंग डिसाइड करते हैं कि हमें होम स्कूलिंग अपने बच्चों के लिए करानी है, तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जो कि मैं बार बार बोलती हूँ, बिकॉज बच्चों की लाइफ का सवाल है, राइट। और हम लोग बच्चों की लाइफ के साथ ऐसे नहीं खेल सकते, तो आपको एक प्रॉपर वे में उस चीज़ को फॉलो करना होगा। तो आप यूट्यूब से होम स्कूलिंग नहीं कर सकते, आपको खुद सीखना है और आपको सिखाना है। तो वहाँ पर आपको टीचर बनना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो आप टीचर्स हायर कर लें। अच्छा, सेकंड मिथ है कि जो ऑनलाइन स्कूलिंग है वही होम स्कूलिंग है। तो नहीं डियर, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ऑनलाइन स्कूलिंग में भी वही बुक्स फॉलो हो रही हैं, वही सिलेबस फॉलो हो रहा है, वही करिकुलम फॉलो हो रहा है जो कि फिजिकल स्कूल में, जो हमारे ट्रेडिशनल स्कूल में हो रहा है, जो कि आउटडेटेड है। तो फिर होम स्कूलिंग का मीनिंग क्या है? एंड ये मैंने बिल्कुल आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि होम स्कूलिंग एंड जो ऑनलाइन स्कूलिंग है वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो ऑनलाइन स्कूलिंग जो है वो होम स्कूलिंग नहीं है। होम स्कूलिंग जो है वो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। अच्छा, थर्ड मिथ जो है, जो कि मुझे कमेंट्स भी आते हैं पेरेंट्स से कि होम स्कूलिंग जो है इंडिया में लीगल नहीं है। सो इट्स 100% लीगल इन इंडिया। तो आप बिल्कुल आराम से करवा सकते हैं। इनफैक्ट जो मैंने आई थिंक एक रील बनाई थी जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि 2009 के एक्ट के मुताबिक जो है RTE का जो एक्ट है वो उसमें बस ये है कि हमारे बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, जो कि होम स्कूलिंग भी इसका एक पार्ट आ गया। तो इट्स 100% लीगल, तो आप आराम से करवा सकते हैं। और अगर अब तक आपने ये वीडियो को देखा है और अगर आपने डिसाइड किया है कि नहीं आपको बिल्कुल होम स्कूलिंग ही करवानी है, तो ऑलरेडी मैंने एक अलग वीडियो बना दिया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या तो यहाँ पर लगा दूँगी। तो आप देख लेना कि जो स्टेप बाय स्टेप आपको जो चीज़ें फॉलो करनी है, हाउ टू स्टार्ट होम स्कूलिंग, ये मैंने ऑलरेडी बना दिया हुआ है। तो उस वीडियो को आप जाकर देख लें, तो आपके और भी काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप कंफ्यूज हैं तो। और अगर आप कुछ और डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे DM कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आई होप कि मैंने इस टॉपिक को पूरी डिटेल में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। एंड दूसरी बात कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि जो इंस्टाग्राम पे मेरा होम स्कूलीफाई जो चैनल है आप उसको फॉलो कर लो। तो डियर, आप फॉलो नहीं करते तो आप लोगों को अपडेट मिलेगी कैसे? बाद में आप ये कहते हैं कि मैम हमें वो दे दो, हमें जो करिकुलम है वो दे दो। तो डियर, ये सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पर ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। आई थिंक मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पर शेयर की हुई हैं, तो आप लोगों को डेली वहाँ पर अपडेट मिल जाया करेगी। डेली की वर्कशीट भी प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, वहाँ पर स्टोरी वगैरह में लगा रही हूँ, तो आपको वहाँ से काफ़ी अपडेट मिल जाएगी। तो आप एक बार जाकर वो उस चैनल को फॉलो कर लें, आप वहाँ पर एक्टिव रहें, तो आप लोगों को डेली की डेली अपडेट मिल जाया करेगी। इनफैक्ट मैं कोशिश कर रही हूँ काफ़ी सारे पॉइंट्स को कवर करने की। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।